देखिए मानव में श्वसन, एक बार हम ऑक्सीजन को लेते हैं ना, मेरे शरीर में जाता है, ठीक। तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो नाक द्वारा कहाँ जाता है? फेफड़ा के पास जाता है ना। फेफड़ा से कनेक्ट रहता है हृदय के पास जाता है ऑक्सीजन, ठीक। अब हृदय से पूरे शरीर में चला जाता है कोशिकाओं के पास। इसका मतलब हुआ जो ऑक्सीजन है किसके पास जाएगा? फेफड़ा के पास। फेफड़ा के पास जाएगा ना। फेफड़ा के पास से किसके पास जाएगा? हृदय के पास। हृदय से वो ब्लड के साथ मिल जाता है। काची से? ब्लड के साथ मिल जाता है। काची से मिल जाता है? ब्लड के साथ मिल जाता है। ब्लड के साथ मिलने के बाद ये आपका किसके पास चला जाएगा? सेल के पास। किसके पास जाएगा? सेल के पास। सेल का मतलब हो जाता है कोशिका। सेल का मतलब क्या हो जाता है? कोशिका के पास चला जाएगा। ब्लड के पास से कहाँ जाएगा? सेल के पास। और सेल के पास जाके हमें ऊर्जा प्राप्त कर देता है। क्या प्राप्त कर देता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। ये जो घटना हो रहा है इसे बोलते हैं प्रश्वास। क्या बोलते हैं? प्रश्वास। क्या बोलते हैं? प्रश्वास। चाहे इसे बोलते हैं सांस लेना। क्या बोलते हैं इसे? सांस लेना। क्या बोलते हैं? सांस लेना। सांस लेना। समझ में आ रहा है ना? यानी सांस लेना किसे कहेंगे? अर्थात मेरे शरीर में ऑक्सीजन गया, नाक द्वारा ऑक्सीजन गया, कहाँ गया? फेफड़ा के पास। फेफड़ा से कहाँ जाएगा? हृदय के पास। हृदय के पास से ब्लड पर ही बैठेगा। हृदय के पास ब्लड पर ये सवारी करेगा। शरीर जब वो जाएगा उसके बाद कहाँ जाएगा? सारे कोशिकाओं के पास जाता है। यानी खून के साथ मिलकर ऑक्सीजन सारे कोशिकाओं में जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं प्रश्वास। इस क्रिया का बोलेंगे प्रश्वास। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्वास क्या है, तो आप यही बात लिखिएगा कि हम ऑक्सीजन जब लेते हैं तो नाक के माध्यम से मेरे शरीर में फेफड़े के पास जाता है, फेफड़ा से होकर हृदय के पास जाता है, हृदय से ब्लड से मिलकर ऑक्सीजन कहाँ जाता है? सेल के पास। सेल माने कोशिका के पास। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रश्वास। ठीक इसका उल्टा तो वो आएगा ना खून। अब तब खून आएगा तो कहाँ से आएगा? पहले बताइए तो कहाँ से आएगा? सेल के पास। सेल से क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया है? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से, जब ऊर्जा बन गया, जब खाना बना लिए तो वो अब तो टूट गया, तो क्या बना? वो ऑक्सीजन टूट के क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड अब फिर किस पर बैठेगा? ब्लड पर। किस पर बैठेगा? यानी मेरे बदन में गया है, यहाँ सेल के पास, सारा कोशिकाओं के पास गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड अब किसके पास बैठेगा? खून से। खून के पास बैठेगा। खून से होते हुए किसके पास जाएगा? हृदय के पास। किसके पास? हृदय। हृदय के बाद किसके पास? फेफड़ा के पास। आप फेफड़ा से उसके बाद नाक द्वारा निकल जाता है, नाक द्वारा बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं उच्च श्वास। क्या बोलते हैं इसे? उच्च श्वास। यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना, अब किस पर बैठेगा? ब्लड से। ब्लड से मिलेगा, ब्लड से होते हुए किसके पास जाएगा? बोलिए। हृदय के पास। हृदय से किसके पास? हृदय के पास। हृदय से फेफड़ा के पास। फेफड़ा से नाक द्वारा क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। नाक द्वारा बाहर। इस घटना का बोलते हैं प्रश्वास। इस घटना का बोलते हैं प्रश्वास। समझिएगा, इसका मतलब हुआ ये सांस छोड़ना हुआ। इसे क्या कहेंगे? सांस छोड़ना। इसे क्या कहेंगे? सांस छोड़ना। सांस छोड़ना। अब कोई बोलेगा कि सांस लेना क्या है, चाहे सांस छोड़ना क्या है, तो सांस लेना का मतलब हुआ प्रश्वास और सांस छोड़ना का मतलब उच्च श्वास होगा ना जी। सांस लेने का मतलब प्रश्वास और सांस छोड़ने का मतलब उच्च श्वास। तो इसे बोलते हैं सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेना और सांस छोड़ने की घटना को बोला जाता है श्वासोश्वास। क्या बोलते हैं इसे? सांस लेना और सांस छोड़ना ये दोनों मिल जाता है तो इसका नाम बोल जाता है श्वासोश्वास। श्वासोश्वास। ये पूछा गया है कि श्वासोश्वास क्या है, तो प्रश्वास और उच्छ्वास की घटना को क्या बोलते हैं? श्वासोश्वास। बात समझ में है ना? यानी प्रश्वास में ऑक्सीजन अंदर जाएगा और उच्छ्वास में कौन बाहर आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगा। बात समझ में आ रहा ना? प्रश्वास में कौन अंदर जाएगा? ऑक्सीजन। और उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। ये दोनों घटना को क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं इसे? श्वासोच्छ्वास। यहाँ पर ये जो फसलियों की संख्या होता है 24, फसली बोलते हैं। फसली, इसे हम लोग बिगाड़ के फसली बोलते हैं। फसली कितना है? 12। फसली कितना है? 12। फसली कितना है? 12। कितना है फसली? 12। यहाँ पर फेफड़े होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? फेफड़ा।
यहाँ पर क्या होते हैं फेफड़े। तो फेफड़ा, ये जो फेफड़ा है, फेफड़ा ढका रहता है, फेफड़ा ढका रहता है। तब जो इससे ढका रहता है ना, ढका का मतलब उसमें कोई हमारे फेफड़े में, आपके फेफड़े में इसका मतलब तरल पदार्थ पाया जाता है, लिक्विड टाइप का पाया जाता है, उससे बोला जाता है फ्लूरल मेम्ब्रेन। इसे क्या बोलते हैं? फ्लूरल। फेफड़ा जिस चीज से ढका रहता है उसे बोलते हैं फ्लूरल मेम्ब्रेन। फ्लूरल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। फेफड़ा जिससे ढका रहेगा उसे क्या बोलते हैं? फ्लूरल मेम्ब्रेन। तो पूछ देता है कि फ्लूरल मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है, तो फेफड़ा के पास। चाहे फेफड़ा किस चीज से ढका रहता है, फ्लूरल मेम्ब्रेन। बनाने वाले ने इस तरीके से बनाया है कि हर चीज को किसी ना कुछ पार्ट से जुड़ा हुआ है। अगर इसे तोड़ ताड़ के मान लीजिए इसको अगर निकाल के देखेंगे तो उसमें झिल्ली टाइप का ही फ्लूरल मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसकी क्या करता है? रक्षा करता है। क्या करता है? ठीक इसी तरीके से हृदय की भी रक्षा करता है, पेरिकार्डियल द्रव। हार्ट की रक्षा कौन करता है? पेरिकार्डियल द्रव। बात समझ में आया ना? फ्लूरल मेम्ब्रेन किसको ढका रहता है? तो फेफड़ा को। फेफड़ा कितने होते हैं शरीर में? दो। फेफड़ा कितने? दो। ये स्पंजी होता है। क्या होता है? स्पंजी होता है। इसमें फेफड़ा को इस तरीके से धागे नुमा टाइप का बनाया रहता है, जाली टाइप का, ठीक ना। इसे इस फेफड़ा में इस तरीके से धागे टाइप का हमेशा बना रहता है, ठीक। तो यही ऑक्सीजन को क्या करता है? आदान प्रदान करता है, ठीक ना। ऑक्सीजन को टानता है, भेजता है। एक ये सांस लेने की और छोड़ने के लिए, घाटना के लिए इसे एक डायफ्राम बनाया गया है। यहाँ पर क्या होता है? डायफ्राम। इस यहाँ पर क्या है मेरा? डायफ्राम। इसे बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम ही हमको सांस लेने में मदद करता है। जैसे समझिएगा, ये डायफ्राम नीचे आएगा तो इसका मतलब हवा हम भर रहे हैं। हवा क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। और जैसे ही ये ऊपर करेगा तो यानी कि हवा क्या कर रहा है? छोड़ रहे हैं। यानी हमारे सर जबान से हवाएं क्या निकल रही है बाहर। तो मतलब यह कि डायफ्राम ऊपर नीचे अप डाउन करते रहता है, समझ ना। डायफ्राम क्या करता है? अप डाउन। अर्थात ये अप डाउन करने का मतलब हमको ये डायफ्राम का क्या धक्का मारेगा तो हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेंगे। जैसे नीचे होगा तो इसका मतलब हम ऑक्सीजन क्या करेंगे? भरेंगे। जब हम ऑक्सीजन भरेंगे तो मेरा सीना आगे की ओर निकलेगा ना। तक बात समझिएगा। ये डायफ्राम ही ऑक्सीजन को सांस लेने में और छोड़ने में मदद कराता है। ध्यान समझिए, अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करता है तो कहीं कहीं सुनते होंगे कहीं टूटा नहीं, कोई फूटा नहीं, लेकिन बेचारा गिरा तो मर गया, एकदम। कहीं किसी प्रकार का कोई खरोच नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हुआ? मर गया। तो क्या होता है? डायफ्राम में टूट जाता है। डायफ्राम क्या हो जाता है? टूट जाता है। इतना ज़्यादा चोट उस पर मान लीजिए लग गया कि डायफ्राम काम करना बंद हो गया। ये डायफ्राम जिस दिन टूट जाएगा इसका मतलब ये धक्का सांस ले पाइएगा ना। ये धक्का मार रहा था, नीचे आ रहा था, यानी कि अब सांस लेना और छोड़ने का काम क्रिया अब कर भी नहीं पाएगा। तो इसलिए डायफ्राम को कभी कभी किसी व्यक्ति को जब एक्सीडेंट होता है तो डायफ्राम टूट जाता है, जिसके कारण उसे मौत हो जाती है। तो आप भी देखते हैं कि बॉडी, पूरा शरीर उसका एकदम ठीक है, लेकिन ये मरा पड़ा है। ये क्या है? मरा पड़ा है, डायफ्राम टूट जाने के कारण। अब बताइए, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो डायफ्राम नीचे हो जाता है। डायफ्राम क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है। जब उसका बच्चा, कहने का मतलब है 7, 8, 9 महीने का होने लगता है, डायफ्राम बहुत नीचे, डायफ्राम काम करना छोड़ देता है। उस समय महिलाएं यहाँ इसके पसलियों से सांस होता है, पसलियाँ आगे पीछे करता है, समझ ना। अर्थात जब आपको समझना पड़ेगा उस समय कि वो काची से सांस लेगी? पसलियों से। वो पसली उसका आगे पीछे करता रहता है। तो ये बातें समझ में आ गया। तो अब बात समझिएगा, यहाँ पर जो ये हम लोगों को दिखाया गया कि ये फेफड़ा है। तो फेफड़ा, अब बताइए फेफड़ा क्या करता है? तो ये छानने का काम करता है या फिर शुद्ध करने का, हवाओं को शुद्ध, ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करता है। तो याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन को ना एक तरीके से एक थैली की तरह काम करता है, जो ऑक्सीजन लेता है और उसके बाद कहाँ भेज देता है? आपको हार्ट के पास। हार्ट के पास किसके पास भेज देता है? सेल के पास। तो यही आपका कहने का मतलब मानव का श्वसन के बारे में बता दिए कि मानव श्वसन कैसे करता है, यानी प्रश्वास और उच्छ्वास के द्वारा ही काम करता है, जिसे हम लोग मानव श्वसन कहते हैं। चाहे सांस लेना चाहे छोड़ना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है, श्वासोच्छ्वास। कौन इसमें सहायक है भाई? तो डायफ्राम। कौन सहायक है? डायफ्राम ऊपर नीचे करता रहा। बताइए अभी आपको कौन सा काम कर रहा होगा? डायफ्राम। कौन काम कर रहा है? डायफ्राम। बस में हमें कौन काम कर रहा है? डायफ्राम। बस में। हालांकि मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? डायफ्राम है कि फेफड़ा है? फेफड़ा है। श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। नाक मत मारिएगा भूल के भी, ठीक? कोई दिक्कत? आगे बता दे। देखिए हमारे शरीर के पास, समझिएगा, शरीर के पास कौन सा गैस आया?
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना। आई कहाँ पर चला गया? फेफड़ा के पास। कहाँ पर चला गया? फेफड़ा के पास। कहाँ पर चला गया? फेफड़ा। फेफड़ा किसके पास ट्रांसफर करेगा? हार्ट के पास। हार्ट के पास ना, मान लीजिए हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर होता है, अगले चैप्टर में पढ़ना है। ये हार्ट के पास भेजा, हार्ट के पास आप जानते हो ब्लड उसके पास है। ब्लड को माने या तो शुद्ध होगा चाहे अशुद्ध होगा। कैसे शुद्ध है कैसे अशुद्ध है ये भी बात समझिएगा। ये हार्ट के पास ऑक्सीजन को भेजा। यहाँ पर आप बैठा हुआ क्या चीज? हीमोग्लोबिन। क्या है? ब्लड। क्या है? ब्लड। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कौन सा? हीमोग्लोबिन। तब ब्लड में हीमोग्लोबिन जब पाया जाता है, ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो ये क्या करेगा? मान के चलिए ये गया बेचारा, तो हीमोग्लोबिन प्लस, जैसे मान लीजिए एक साइकिल बना दे रहे हैं हम, साइकिल इस तरीके से। तो मान लीजिए ऑक्सीजन है ना, यहाँ से ऑक्सीजन आया यहाँ पे, तो ऑक्सीजन ये O2 है। क्या है? O2। तो ये O2 जाते जाते, ठीक। अब मान लीजिए सारा सेल के पास, आपके बॉडी में पूरा सेल लगल है। सेल का मतलब कोशिका, सेल का मतलब कोशिका। हर एक जगह हम लोगों के अंदर सेल है, माने थूक खखाड़ कुछो कहिए, सब में क्या है? सेल है। यानी कहने का मतलब हमारे शरीर में हर एक पार्ट में सेल से जुड़ा हुआ है। तो मतलब है कि ये सेल के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? सेल के पास। और ऊर्जा बना देगा। क्या बनेगा? ऊर्जा। तो बताइए इसको ढोने का काम कौन किया? ऑक्सीजन का ढोने का काम कौन किया? ढोने का, ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ लाने में कौन काम किया? ब्लड किया। कौन किया? ब्लड। यहाँ देखो सब ब्लड किया। ब्लड जब इसके साथ जाएगा तो बोला जाता है शुद्ध रक्त, इसे बोलते हैं। कौन सा रक्त? शुद्ध। एक मतलब हुआ खून के साथ अगर ऑक्सीजन मिल के जाता है तो बोलेंगे शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? शुद्ध। खून के साथ अगर ऑक्सीजन है तो कहेंगे शुद्ध रक्त। तो इसका मतलब है शुद्ध रक्त किसे कह रहे हैं आप लोग? ब्लड के साथ कौन जा रहा है? ऑक्सीजन। तो कोशिका के पास जाए, कोशिका के पास चारों ओर गया मान लीजिए, तो कोशिका के पास अब ऊर्जा बनेगा। तो जैसे ऊर्जा ऑक्सीजन का टूटेगा तो ऊर्जा बनेगा। तो यह ऊर्जा जब टूटेगा ना तो ऑक्सीजन अपना रूप बदल लेता है, तो CO2 बना लेता है। क्या बना लेता है? CO2। क्या बना लेता है? CO2। अब CO2 अब यहाँ जितना बना अब यहाँ से गुजरेगा, किसके साथ है? तो ये सारा ब्लड का साइकिल है। कहाँ का? ब्लड का। तो मान के चलिए अब CO2 केकरा पर फिर बैठ के जाएगा? ब्लड के साथ है। किसके साथ? ब्लड के साथ। ऑक्सीजन भी आया खून के साथ। अब कार्बन भी ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा किसके साथ? ब्लड के साथ है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा ना, तब ब्लड को गंदा कर देता है। ब्लड क्या कर देता है? गंदा। तब गंदा को बोला जाता है शुद्ध की अशुद्ध? अशुद्ध। आप बताइए अशुद्ध रक्त कितना कहेंगे? किसे कहेंगे? यानी कि खून के साथ क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। खून के साथ क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है शुद्ध रक्त आपने अभी सीखा। शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त किसे बोले? ब्लड प्लस ऑक्सीजन। अशुद्ध किसको बोले? अशुद्ध किसे बोले? ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो क्या कहिएगा? अशुद्ध। क्या कहिएगा? अशुद्ध। ये अशुद्ध रक्त, ये अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। अब बताइए कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा के पास जाएगा ना, फिर फेफड़ा के होते हुए आपके जबान से निकल ना जाएगा जी? निकलेगा क्या चीज? CO2। CO2। अब बात को समझिए, ये जो ब्लड है, समझिए फिर से अब नया चीज, ये जो ब्लड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, यहाँ है कि कौन सा मिला? ऑक्सीजन मिला। तो ध्यान समझिएगा, इस ब्लड में हमने लिखा था हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन के साथ बाबुल हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो उसे बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कौन सा हीमोग्लोबिन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के साथ अगर मिल के जाता है हीमोग्लोबिन तो कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल के जाता है उसे क्या बोलेंगे? कार्बोनिक चाहे कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। बताइए ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। अब बताइए कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? अशुद्ध होगा।
ऑक्सीहीमोग्लोबिन शुद्ध होगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन शुद्ध। शुद्ध किससे बोले? ऑक्सीजन साथ रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन साथ रहेगा। और शुद्ध केकरा बोले? कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी किसी को सुने हो कि कैंसर हो गया है, ब्लड कैंसर हो गया, किसी किसी का सुने तो ब्लड कैंसर यानी खून में ही कैंसर हो गया है, तो बार बार डायलिसिस कराया जाता है। डायलिसिस कराया यानी कि रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तो करता क्या है, कर मतलब है उसके ब्लड आई छानने का काम कौन करता है? तो किडनी। जिस व्यक्ति का किडनी ये सब काम नहीं करता तो हमेशा उसको क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। महीना 2 महीना पर डायलिसिस कराया जाता है। तो इसका मतलब उसके ब्लड में क्या चीज़ ज़्यादा बढ़ गया है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा है कि ऑक्सीजन बढ़ा है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है। अर्थात हमारे शरीर में ब्लड कैंसर नहीं है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो जाता है कौन सा मात्रा बढ़ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया, एक मतलब हुआ कि उसका रक्त में अशुद्धता ज़्यादा है। क्या है? अशुद्धता ज़्यादा है। तो अशुद्ध रक्त किसे बोलेंगे? कार्बोक्सिल, हाँ सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो शुद्ध केकरा बोलेंगे? ऑक्सीजन रहेगा। तो ब्लड कैंसर में किसका मात्रा ज्यादा हो जाता है? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का। शुद्ध अशुद्ध बुझा गया। शुद्ध किसे कहेंगे? अशुद्ध किसे कहेंगे? शुद्ध रक्त ऑक्सीजन रहेगा, अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। बात समझ आया? चलिए, अंक 3 है। पेड़ पौधे के लिए श्वसन के अंक कितना है? 3 है। पहला चीज पत्ता, उसके बाद तना, उसके बाद जड़। पहला चीज क्या चीज? पत्ता। दूसरा क्या चीज? तना। तीसरा क्या चीज? जड़। पहला पत्ता, दूसरा तना, तीसरा जड़। तो आप बताइए कि श्वसन सबसे ज्यादा किस में होगा? तो पत्ता में, उसके बाद किस में होगा? तना में, और सबसे कम जड़ में। यानी श्वसन सबसे साथ करता है लेकिन अधिकाधिक किसके साथ है? पत्ता के साथ, उसके बाद तना के साथ, उसके बाद जड़ के साथ। यानी पादपों में श्वसन अंग कितने प्रकार के बात? 3। 1 नंबर पति। पति से जो सांस लेता है, पति में छिद्र होते हैं जिसे बोला जाता है रंध्र। क्या बोलते हैं उसे? रंध्र। रंध्र को एस्टोमेटा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रंध्र, एस्टोमेटा कहते हैं। 2 नंबर क्या होगा? तना। तना में पाया जाता है वात रंध्र, वात रंध्र। 3 नंबर होगा जड़। जड़ में पाया जाता है मूल रोम, मूल रोम। पादपों में कितना प्रकार के श्वसन? 3। कौन कौन? पति, तना, जड़। पति में क्या पाया जाता है? रंध्र। तना में क्या पाया जाता है? वात रंध्र। और जड़ में क्या पाया जाता है? मूल रोम। क्या पाया जाता है? मूल रोम। समझ रहे? पौधा में समझिएगा लोग, पौधा ये जो सांस श्वसन की क्रिया करता है ये किसके द्वारा करता है? पूछा था कि पौधे में होने वाले श्वसन की दर का घटना है। ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी परासरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह जो काम करता है विसरण माध्यम में करता है। कौन सा माध्यम? विसरण। पौधे में श्वसन की दर कौन सा होता है? विसरण। पौधे में श्वसन जो होता है, श्वसन की क्रिया किस पर आधारित है? क्रिया किस पर आधारित है? विसरण पर। विसरण पर। किस पर आधारित है? विसरण पर। अगला देखिएगा, मान लीजिए एक पौधा है, ठीक ना? ये पौधा है। तो पौधा में आप लोग जानते हैं कि पौधा कौन सा गैस सांस लेता है? बोलिए। CO2। कौन सा छोड़ता है? बोलिए। कौन सा छोड़ता है? ऑक्सीजन, ठीक ना? लेकिन एक बात समझिएगा लोग, जब जब पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, जब जब भोजन बनाता है तब तब थोड़ा सा मात्रा में ऑक्सीजन लेता है। कौन सा गैस लेता है? ऑक्सीजन लेता है। बात तो समझिएगा, कौन सा गैस लेता है? ऑक्सीजन। और वो अपना ऑक्सीजन लेता है। जब अपना खाना बनाता है तो क्या ले लेता है?